क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग है हमारी जो है 60 जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उसकी डोरी है पतंग की वो क्या करेगी, टेम्परेरीली जो है जमीन से बांध दी गई है या भूमि तल से बांध दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो हमारा इंक्लाइंड एंगल बन रहा है स्ट्रिंग से और ग्राउंड से वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हमें क्या पता करना है, उस काइट की लेंथ पता करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैक इन द स्ट्रिंग, डोरी में कोई भी क्या है, ढील नहीं दी गई है, मतलब लैक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने एक काइट बना ली है जो हमारी क्या भूमि तल से कितनी मीटर, ये हमारी कोई जमीन है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये भूमि तल है। भूमि तल से कितनी हाइट पर ये उड़ रही है, कितनी हाइट है, 60 मीटर एबव उड़ रही है। तो ये हमने इतनी हाइट मान रखी है, ये हमने 60 मीटर हाइट मान रखी है, और ये हमारा कोई भूमि तल है। ये कोई भूमि तल है, और ये हमारा यहाँ से क्या है, पतंग में डोरी बंधी हुई है, और वो क्या है, जमीन से बांध रखे हैं जिसमें कोई भी लैक नहीं है, ये हमारा है। ठीक है, अब भूमि तल से और स्ट्रिंग्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री हमारा बन रहा है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, और इसको सी बोल देंगे। ये हमने क्या करा, ट्राइंगल की नेमिंग कर ली। तो एक बार मैं फिर आपसे डायग्राम अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ये हमारी कोई काइट है, जमीन के ऊपर उड़ रही है, और इस ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी हमने डिस्टेंस ले रखी है 60 मीटर। और जो डोरी बंधी हुई है वो जमीन से बंधी हुई है, और वो जमीन से और उसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और हमारा यही जो है डोरी की लेंथ पूछी है, मतलब AC पूछी है। तो लिख लेते हैं, हाइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है पतंग की हाइट कितनी है, ग्राउंड सॉरी डी होगा ये, इक्वल टू 60 मीटर। ठीक, ये हमारी जो है ग्राउंड की हाइट दे रखी है 60 मीटर। लेंथ हमें पता करनी है, तो लेंथ को हम क्या बोल देंगे, लेंथ बोल देंगे, AC बोल देंगे। एंगल की बात करेंगे तो थीटा हमारा कितना दे रखा है, 60 डिग्री हमारा दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये वाली AC लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल हमारा दे रखा है, पतंग जो उड़ रही है उसकी हाइट दे रखा है 60 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और ये हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लेते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये हमारी वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो लिख लेते हैं PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए और ये हाइपोटेनियस चाहिए, जो हमें लेंथ हमें इस डोरी की निकालनी है जो पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आएगा, साइन के फॉर्मूले में आएगा। तो ये साइन के फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो P की जगह पर कितना लिख देंगे, 60 लिख देंगे। हाइपोटेनियस हमें ये निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे AC। थीटा की जगह पर वैल्यू कितनी लेंगे, 60 लेंगे। तो हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की जगह पर लिख देंगे एंगल 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 थी, 60 एज इट इज, और AC को भी एज इट इज लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, √3/2। ये साइन 60 हमने यहां पर रख दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 60/AC। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर कैची गुणा करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC इक्वल टू AC गुणे √3 यहां पर लिख देते हैं, √3 इंटू AC इक्वल टू 60 इंटू 2। ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमें फाइंड आउट AC करना है, तो √3 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो AC इक्वल टू 62 जो 120 अपॉन √3, ये निकल के आया। AC इक्वल टू 120 अपॉन √3 हमारा निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, ऊपर नीचे √3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे।
तो 120 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 √3 हो जाएगा, अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। 3 से 120 कितनी बार कटेगा, 40 बार, 3 4 जा 12 और 0 आगे वैसे ही, तो आ गया मेरे पास 40 √3। यह मेरा जो है आंसर होगा। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम वैल्यू अगर पुट करते हैं 40 इंटू √3 की वैल्यू लिखते हैं 1.73, 40 का 1.73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पास 69.2 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक मेरा ये भी आंसर है, चाहे आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारा आंसर ठीक ही माना जाएगा। अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करना चाहें तो ये भी सॉल्व करके हम ये भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर मेरे ठीक हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।